बैठा हूं, मुझे आप ना सिखाएं। मैं जड़ को भी जानता हूं, मैं अर्ज कर रहा हूं, मैं जड़ को भी जानता हूं, मैं शाखों को भी जानता हूं। इसीलिए आप जहां पर गलत बात करेंगे मैं नकब मैंने तो अभी तो इनको अभी मेरा केस भी नहीं समझ आया। सर मैंने केस समझ लिया। रियली? तो मुझे इनको तो समझाने दें। चले हमें समझ लेने दो। गलती जहां पे गलती होगी आप बयान करें, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप बोलें, लेकिन जहां पर आप गलती करेंगे वहां पे मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं और बयान आपका जारी है। तो बयान मेरा इसलिए जारी है ना, आप गलत कर रहे हैं। मुफ्ती साहब जहां पर गलती आपके ख्याल में होगी, जहां पे गलती हुई मैंने बात की, अभी तक ना जिस बंदे ने भी ये प्रोग्राम देखने ना उनको समझ नहीं आया मेरा केस, क्योंकि आप जैसे ही मैं केस प्रेजेंट करने लगता हूं आप छलांग लगाते हैं। आप केस प्रेजेंट करें, मुफ्ती साहब केस प्रेजेंट कर लेने देना, आपके पास भी तो बॉल आना ही है ना जी। केस पेश करें साहिल साहब। अब हमारे यहाँ मसला ये है नहीं, सुन लेंगे साहिल साहब। हमारे यहाँ आपका नाम क्या है? इनका नाम क्या है? मुफ्ती सखावत मुनीर। सखावत साहब पहले नहीं है पता है, और ना ही आखिरी है। ये मौलवियों ने ना पूरा का पूरा ना एक पूरा ये सेटअप ऐसा बना लिया हुआ है कि अगर कोई आपकी तरह का रोल ना अदा करे तो इस्लाम में खिदमत नहीं कर रहा। आप अपने उस रोल में, आप अपने उस रोल में फिक्र नहीं करें इस्लाम। आप पता क्या, हम सब, आप इतनी खूबसूरत मिसाल है ना एक क्लासिकल मौलवी की पाकिस्तान में, इतनी खूबसूरत मिसाल है आप कि हर इंसान उकता गया इस वजह से, हर, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किबर की निशानी है कि अगले बंदे की बात ना सुनी जाए। ये सिर्फ किबर की निशानी है कि बात काट के ये बताया जाए कि तुम गलत। आपको किबर की तारीफ ही नहीं आती, आप तारीफ ही गलत कर रहे हैं उसकी। अब देखिए आपने मेरे पे लकब लगाई। भाई एक बंदा गलत बात कर रहा है, एक बंदा गलत बात कर रहा है, उसकी बात को सुनना क्या ये किबर है? पूरी बात सुनने के बाद करना किबर नहीं, वो गलत बयानी है कि जो बंदा किसी गलत बात को तस्लीम कर ले और कहे जी ठीक है बोलता है। अच्छा मुफ्ती सर आपका तो काम था जनाजा पढ़ाना, अब यहाँ पे मुझे सर मेरा काम मैं बताता हूँ, मैंने कहा है मुआशरे नहीं जिम्मेदारी। आपको क्यों नहीं समझ आती जनाब? तो आपने वापस क्यों नहीं ली अपनी जिम्मेदारी? मैं वापस ली है ना, इसलिए मीडिया पे बैठा हूँ, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ, मैं मतलब तबलीग कर रहा हूँ, मैं तहरीर कर रहा हूँ, मैं तकरीर कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारी है, मैं तो बस ऐसे ही तो नहीं प्रोग्राम में बैठ गया ना। बस ठीक है, अब ऐसा करें, अब फलसफे में भी जो तहरीफें हुई हुई ना वो दुरुस्त करने से स्टार्ट करें, कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह हो। नहीं, इस्लाम के फलसफे में जो मौलवी साहब ने, उलमा ने तारीफ की हुई है, फिर और काबिज कर दिया हमें कि इस्लाम सिर्फ नवाज शरीफ की तबाह करने का नाम है। मैंने तो ये नहीं कहा ना, आपने नहीं कहा पढ़ें किताबें, ठीक है? आप मेरी बात नहीं, मैं आपकी नहीं, मैं मदरसे की बात कर रहा हूँ। आप क्यों बात करूंगा मैं जातियात पे थोड़ी। मैं हाफिज साहब एक पॉइंट यहाँ पर ऐड करके ना तो फिर आगे बात चलाता हूँ। आप जब भी बात करें ना आप ये कहें कि हर तबके के अंदर अच्छे लोग भी होते हैं, हर तबके अच्छा बुरा कुछ नहीं होता सर, सही गलत की बात होती है। अब सुन ले मेरी बात, सही आप और गलत अपने फलसफे पे खिलाफ चल रहे हैं, मेरी बात कंप्लीट। सही और गलत का सीगा इस्तेमाल करें, मेरी बात सुन लेना। अब कैसा लगता है बात करके के अंदर, हर तबके के अंदर हर दवाई ना हजम नहीं होती किसी से, बस ये बताना। चलो आप तो हजम कर लेना, जी मैं कर लेता हूँ, आप बयान जारी रखें, आप ही हजम कर लें, बयान जारी रखें। हर तबके के अंदर अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। सही और गलत पॉइंट को, सही और गलत, और बात एक ये ना, कान इधर से पकड़ लो इधर से, बात तो वही है ना। अच्छा बुरा होना, ये सही गलत बात तो वही है ना कि हर तबके के अंदर अच्छे भी होते हैं बुरे भी। लेकिन हमारे यहाँ पता नहीं क्या मसला है, हमें वो जो वीक पॉइंट है ना वो नजर आता है। हमारी मिसाल आज ऐसी बन चुकी है कि हम वो उस मक्खी की तरह हो चुके हैं, किसी बंदे का वीक पॉइंट देखा डायरेक्ट जाके वहां पर बैठे, जनाब यहां पर गलती है। आपको वो नजर नहीं आता कि जो हजारों लाखों की तादाद में जो हुफाज हैं कुरान पढ़ रहे हैं, जो हजारों लाखों की तादाद में उलमा ने तहरीरें की हैं, जो तकरीरें की हैं, जो उन्होंने इजादात की हैं। ये जाबिर बिन हयान कौन था, ये कहाँ से निकला? मदारिस से निकला। आगे हमने इसको डिवाइड कर लिया जब से पाकिस्तान बना। हमें तो आज तक ये समझ नहीं आ रही कि हमारा, हम में से किस बंदे की जिम्मेदारी है क्या। जिसको जो जिम्मेदारी मिलती है वो उसको पूरा कर लेता है। तो खुदारा आप वीक पॉइंट को छोड़ें, कभी पॉजिटिव पॉइंट को भी देखें कि किसी बंदे का जो अच्छा काम है उसको भी हम सराह लिया करें। अब आप बात करेंगे ना सर, ये वाली कहानियों में ना आपको हम नहीं आने वाली, बताता हूँ क्यों। आपको ना हजारों लाखों हुफाज नजर आ रहे हैं, करोड़ों 25 करोड़ गुलाम क्यों नहीं नजर आ रहे? उनमें हुफाज शामिल हैं, वो एक घोड़े के गुलाम है। पता क्यों? क्योंकि हमारे इस्लाम के फलसफे में आप लोगों ने 2 नंबरी करने को इस्लाम बना दिया कि नहीं नहीं, इसका ये जब भी तुम सियासत में दाखिल होगे तुम इस्लाम से खारिज हो जाओगे। सर हम सियासत में दाखिल सुन ले, आप नहीं सुन सकते सर, आप नहीं सुन सकते। मुफ्ती साहब, साहिल साहब, मेरा ख्याल है आपके साथ मेरा एक 1-on-1 सेशन होगा, मैं देखूंगा ये बचपन से आपकी आदत है या मस्जिद ने दी आपको? मेरी बचपन से आदत है, जब गलत बोलेंगे तो मैं बोलूंगा। मुफ्ती साहब उनको बात मुकम्मल कर लेने दें। ये बचपन से आदत में शामिल है। साहिल साहब को बात मुकम्मल कर लेने दें। आपको किसी मौलवी साहब ने बताया था कि अल्लाह ने 2 कान किस लिए दिए? मुझे पता है कान किस लिए तो है, और तो सही ना? कान इसलिए है कि अच्छी बात को सुनो, गलत बात हो तो अल्लाह ने जुबान भी दी है बोलने के लिए कि उसका तदारुक करो। अच्छा। जब आप गलत बोलेंगे तो वहां पे तदारुक होगा। आप सही बात करें, मैं खामोशी से सुनता हूँ।
बोले सिर्फ आप। आपकी मर्जी की बात करूं तो आप नहीं, मेरी सुनेंगे। मर्जी की नहीं, जो इस्लाम के मयार के ऊपर पूरी उतरती है वैसी बात करें, मैं सुनता हूँ बिल्कुल। इस्लाम का मयार क्या है साहिल साहब? इस्लाम का मयार है कि सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम की सीरा को एज इज़ पूरी दुनिया पे नाफिज किया जाए, ये इस्लाम का मयार। इसके मयार मेरा मोहम्मद है, ठीक है, मयार का मतलब मेरा नबी है सल्लल्लाहु और कुछ भी नहीं। इसलिए वो मयार बार बार तोड़ रहे हैं ना, तो इसलिए मैं उनकी वो सरजनिश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि दाढ़ी कुल्ला रख के मोहम्मद की सुन्नत के खिलाफ तो ना जाओ ना भैया, ये तो ना करो ना। मीडिया आपको ना इस तरह की हरकतें करना जेब देता है, आपको नहीं देता। सुने सुने, अब बात इनसे हो रही है, मयार क्या है? नबी मेरा सल्लल्लाहु नबी अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम। अलैहि वसल्लम। अब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? सबसे पहले सियासत की। मेरे नबी ने पूरी दुनिया को अपनी इत्तबा पे लगाया। सहाबा कराम ने उसी इत्तबा, दुनिया को अपनी इत्तबा से हटने नहीं दिया, यहाँ तक कि फिर हुसैन और यजीद का वाक़या हो गया। और उसके बाद हमें अब तक ये बताया जाता है कि जो मर्जी ताकत इस वक्त जैसी मर्जी तुम्हारे सर पे आ जाए, चाहे वजानी शराबी जालिम जो मर्जी हो, उसके खिलाफ नहीं जाना, क्योंकि उसकी इत्तबा करना जो है ना, वो जो तुम्हें पनाह दे रहा हो, इजाज़तें दे रहा, वही इस्लाम है तुम्हारा। ये इन बात को इनको भाई साहब को इनके लेवल पे पता नहीं होती, या बड़े उलमा के लेवल के ऊपर जो किताबें लिखते हैं ना और वो सनद देते हैं, वो उनकी सनद की काफ़ी सारे लोअर टीयर्स के अंदर मस्जिद आती है। उस मस्जिद में लोग कुछ सेल्फ लर्निंग कर रहा हो और उसको पता ना हो कि ऊपर असल में 2 नंबरी किस जगह पे किस नस पे हुई हुई है। इसलिए मैं कह रहा था जिस दिन किसी बड़े उलमा को बुलाइएगा, मैं उनको बताऊं कि लिखने वाले लोग क्यों 2 नंबरी करते हैं। ये तो पढ़ने वाले लोग हैं, इन्होंने तो करनी ही करनी है, क्योंकि उनको तो पता है ये अपनी सनद को, आप अपने कभी भी सनद के खिलाफ नहीं जा सकते। ये असल में हमें नहीं सुना रहे हैं, ये अपने सनद लिखने वालों को, अपने स्कॉलर्स को सुना रहे हैं कि देखो मैं कितना अच्छा तुम्हारी सनद का पूरे के पूरे पायदान पे खड़ा हुआ हूँ और मैंने हक अदा किया है कि मैं जो भी फ़िरका है मेरा, जो भी फ़िरका है उसके ऊपर मैंने अपने अकीदे को भी जाहिर किया, मैंने अपने इम्तजाज को भी, अपने मनहज को भी जाहिर करके बताया, ताकि मेरी सनद का हक अदा हो गया। असल में सनद आती है पीछे से। ये यजीद ने ये प्रॉपर साजिश के थ्रू इस्लाम मुसलमानों को पूरी तरीके से खसीस करने के लिए कहा था कि तबाह तुम्हारा काम है। किसकी तबाह? अगर मैं कलमा पढ़ता हूँ तो जो मर्जी मैं कर लूँ, मुझे इजाज़त है। मेरे हुसैन को मैंने कहा था नहीं, ये काम नहीं करने दूंगा भाई, तू कलमा पढ़ता हो या तू हाजी हो, अगर तू गलत आदमी है तो तेरे खिलाफ तो मैं जाऊँगा और मुनज़्ज़म काविश करके जाऊँगा। और वही काविश कर रहे थे वो, उसको इस्लाम में अब पूरी तरीके से डिसोन कर दिया गया। इसलिए आपने देखा होगा मस्जिदें और मदरसे कभी भी किसी भी हुक्मरान के खिलाफ कभी भी मूवमेंट नहीं कर सकते। अकेले में कोई बातचीत कर लेते हैं, मगर दे नेवर थिंक अबाउट कि मुसलमान पार्लियामेंट हाउस में आए, सियासत में आए, पूरी तरीके से डेमोक्रेसी के थ्रू नहीं, पब्लिक मैंडेट के थ्रू पूरी तरीके से एक फलसफा, एक धावा बोल दे अपना। मगर हमारा फलसफा जब पहले से ही लॉक कर दिया गया और डब्बे में, और उसके ऊपर चाहे वो रेड लेबल लगाएं या ब्लू लेबल लगाएं या ब्लैक लेबल या ग्रीन लेबल, डजंट मैटर, उस डब्बे के अंदर जितने ही बंदे हैं उसकी तबाह में रहेंगे। ये एक मामला बड़े लेवल के ऊपर हो रहा होता है, उनके साथ लड़ाई करना असल में सियासत है। मतलब आपके ख्याल में ये कथा कलामी की इमारत चाहता हूँ कि जब आप कह रहे हैं कि ये इत्तबा करते हैं, तो वो जो कहा जाता है कि सुल्तान की हानत अल्लाह की हानत है, ये उससे जुड़ी बात आपको निकलती है? वहाँ से इस्तेमाल की गई चीज़ें हैं, वहाँ से इस्तेमाल की गई चीज़ें हैं, जिसके लिए ना हुसैन एक्सप्लेन हो सकते हैं ना इमाम मेहदी। इमाम मेहदी क्या इलेक्शन लेके खलीफा बनेंगे, वोट लेके? सोचें क्या हदीसें हैं, कैसे बनेंगे? क्या पहले से खलीफा होंगे और लोग कहेंगे ये तो वो वाला खलीफा लगता है? नहीं, वो किसी खलीफा के अंदर ही ये सारा का सारा मामला करेंगे ना। मगर इस वक्त की डेफिनेशन में उसको खरूज कह दिया गया। ना इमाम मेहदी एक्सप्लेन होते हैं, ना हुसैन एक्सप्लेन होते हैं, ना अबू हनीफा एक्सप्लेन होते हैं। अपने आप को पाकिस्तान के सारे मौलवी हनफी कहते हैं, और हनीफा को जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा था ना कि आप हमारे काजी उल कुज़ा हैं, तो उन्होंने कहा था बाहर में जा, मुझे पता है तू शहीद करेगा, तू मुझे आज, मुझे पता है कि तू मुझे आज शहीद करेगा। और उस रात को शहीद कर दिया इमाम आज़म को उन्होंने, मगर उन्होंने नहीं माना। और उन्हीं के एक स्टूडेंट ने, काजी अबू यूसुफ ने सनद संभाल ली। और अब मैं इसलिए कहता हूँ पाकिस्तान में कोई हनफी नहीं है, सब यूसुफी हैं। इन्होंने खुद अपनी मर्जी से जानते बूझते अपने सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट को बचाया कि हमारी जान तो नहीं खतरे में जा रही ना, जहाँ जान बचती है तो अम्मार बिन यासिर को भी इजाजत थी, हम भी इजाजतें ले लेते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ या तो हुसैनी हो जाए। साहिब साहब इनके एक मस्जिद का बिल्कुल एक मस्जिद के वाले या एक मुदर्रिस की क्या इंटरेस्ट होगा? जान बचाने का। क्या सर, जान बचाना बेटा याद रखना, ये है असली। अल्लाह ने कहा था ना, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने नफ्स को खुदा बना लिया कि जान बचाने के ऊपर इस्लाम हर चीज़ों के ऊपर, मेरी तो जान खतरे में आ रही है। आपके समझ थे जाबिर बिन अब्दुल्ला की हदीस पढ़ें आप। जाबिर बिन अब्दुल्ला उस वक्त वापस आ रहे हैं मदीना जिस वक्त हुसैन मक्का से निकल रहे हैं, और ये वाक़या इतना बड़ा वाक़या हो चुका हुआ है कि हज़रत उम्मे सलमा को उन्होंने कहा, एक ही कबीले के दोनों, ठीक है, कि हुसैन जा रहा है और ये बाकी के सब लोग बैठे देख रहे हैं खाली।
आप वो बुखारी की हदीस पढ़ें, उम्मे सलमा का जाबिर बिन अब्दुल्ला के साथ डायलॉग किया है कि किस जगह के ऊपर इंसान नफसियाती तौर पे कॉम्प्रोमाइज़ करेगा अगर इस तरह की कोई भी अलाउंस उसको लेनी आती हो तो, इस लेवल पे सेंस हो तो। एंड दोनों, जाबिर बिन अब्दुल्ला इज़ वन ऑफ द टॉप सहाबीज, उम्मे सलमा हमारी माँ, उम्मुल मोमिनीन, माँ बेटा रो रहे हैं, एक ही कबीले के हैं दोनों, एंड दे आर लेटिंग हुसैन अलैहिस्सलाम गो कि भाई ये वाक़या ऐसा है कि इसमें हुसैन अलैहिस्सलाम ने कह दिया मैं ख़ता पे नहीं हूँ मगर ख़तरे में हूँ, तुम ख़तरे में ना हो, मैं ऐसा करता हूँ, तुम लोगों को खुद इजाज़त दे देता हूँ कि तुम अभी तैयार नहीं हो इस लेवल के लिए, मुझे अकेला जाना पड़ेगा। और यही होगा इमाम महदी के साथ भी, मैं आपको बता रहा हूँ, अबू हनीफा के साथ भी यही हुआ है। सच बताऊँ, पढ़ेंगे आप तो शाफी के ऊपर भी गर्दन पे तलवार ही मिलेगी आपको खलीफा की, लड़ाई तो करनी पड़ती है, जान तो जाएगी। अब वहाँ पे अब हज़रत अयूब खान रहमतुल्लाह अलैह अमीरुल मोमिनीन पाकिस्तान में डिक्लेयर हुए थे, किसने किया था? मौलवियों ने किया था कि ये इसको अमीरुल मोमिनीन बोलेंगे तो नीचे कोई हुसैन पैदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फिर खरूज आ जाएगा उसके ऊपर, इसके खिलाफ जाना। अब अयूब खान जिसकी गर्लफ्रेंड अमेरिका के सदर की प्रेसिडेंट थी, यहाँ पे आती हो रही थी, पाकिस्तान में शराब आम वहाँ से स्टार्ट हुई है, सारा कुछ दिनों में, मगर खैर है सर, इस्लाम में इसके इस तरह की हुक्मरानी के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैंने कब कहा जाके तलवारें उठाएं, लड़कों और लड़कियों को पॉलिटिकल एक्यूमेंट दे के टेक ओवर करवाएं बाय पब्लिक नंबर्स। ये लोग भी पब्लिक नंबर्स के ही भूखे हैं, इमरान खान, नवाज शरीफ भी। आप लोग उस पावर को समझ नहीं रहे हैं कि हमें डेमोक्रेसी के अलावा भी ये नंबर्स प्रोड्यूस करने आने चाहिए, जो कि हैं, यूरोप को आते हैं। $100 बिलियन इसराइल का अप्रूव हुआ है, पाकिस्तान में कर सकते हैं? क्यों? पाकिस्तान में नंबर ही तो हैं। रास्ते में कौन आया? मेरे और पब्लिक के मदरसा। जब भी मैं कहता हूँ ना कि भाई फ़लस्तीन में बच्चा मर गया हमारा, एक एक बच्ची छोटी 8-8 महीने की बच्ची ज़बा हो रही है, मस्जिद के मौलवी साहब क्यों चुप करके बैठे हैं? हुकूमत का काम है सर, हमसे तो सवाल नहीं होगा। नाउज़ बिल्लाह, ये इस्लाम सीखे हमने? आपके सामने एक बच्ची ज़बा हो रही हो, असली में किसी और उसकी माँ आपको दुआई दे रही हो, और आप कहें मेरे नवाज शरीफ ने मना किया है तुझे, मैं कुछ नहीं कहूँगा, और ये इस्लाम है? आप लोगों को ये इस्लाम पहुंचा कि हाँ जी यही पहुंचा है, इसलिए मदरसा डाउन हुआ है, इसलिए कोई इज्जत नहीं करता। 7 अक्टूबर के बाद तो किसी आलम को मेरे सामने बैठने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सवाल मैं करता हूँ कि फ़लस्तीन की बच्ची के पीछे आप लोगों ने पूरी की पूरी हुकूमत को गर्दन से पकड़ के फ़लस्तीन क्यों नहीं भेजा? आपके पास तो मस्जिदें थी, लाखों में मस्जिद थी, मगर आपके पास पता क्या था? आपके पास वो फतवा था कि नहीं, इन लोगों के खिलाफ मैंने बात नहीं करनी। ऐसे फलसफे पे भी लानत हो, ऐसी सोच पे भी लानत हो कि जो एक फ़लस्तीन के 30,000 बच्चों, और क्या इससे उससे भी सख्त, उस गोली से सख्त हुए अल्फाज हैं जो बच्ची के 8 महीने की बच्ची के गली में इसराइल की गोली लगती है, उससे भी सख्त अल्फाज हैं। मोहम्मद बिन सुलेमान की बैत करना सख्त है या फिर उस बच्ची को मरना सख्त है? आप मुझे बताएं कौन सी चीज़ ज़्यादा सख्त है? बहुत आसान करके मैं बता रहा हूँ आपको, सवाल हम सब के दिलों में है। अक्टूबर के बाद मुझ जैसे मुसलमान को नहीं चैन आना। मेरे सामने तो जब कोई मौलवी साहब आते हैं तो मैं उनको ये देखता हूँ कि भाई एन मौके पर छुप के भाग जाते हो, और वो भी फतवों की आड़ में, और सर पे कुरान रखा होता है। कि इस्लाम ने ये सिखाया कि फ़लस्तीनियों को मरने देना है? ये कौन सा इस्लाम है जो हम तो कुफार को मरने नहीं देते? साहब मेरी बात सुने, मुफ्ती साहब को शामिल, कुफार को मरने नहीं देते। मुफ्ती साहब को शामिल करने को दिया, मुफ्ती साहब की भी गुफ्तगू। जी मुफ्ती साहब, टाइम दिया आपको भी मिल जाएगा। नहीं तो फिर ये तो तरीकाकार नहीं ना है कि एक बंदा जब बोल रहा हो तो फिर दरमियान में आप मुफ्ती आधा साहब, टाइम काट के उनको दे आपको दें। भी पूरा टाइम बात मिलता ये है कि अभी इन्होंने बात की सबसे पहली कि जी देखें, जब भी हम बात करते हैं तो दरमियान में मदरसा आ जाता है, ये फतवों की आड़ लेके छुप जाते हैं। आप मुझे बताएं कि ये फ़लस्तीन के हवाले से जब से ये मामला शुरू है तब से लेकर आज तक आपको जो एहतजाज मिले हैं, एहतजाज से लेकर तो जहाँ तक एक बंदे का हाथ डलता है, ये कोई भी जो मुफ्ती साहब है ना, जो सही मानों में मुफ्ती हैं, वो अपने लिए कोई सहूलत निकालने के लिए मुफ्ती नहीं बनते। मुफ्ती का मतलब होता है कि उसने कुरान को लेके चलना है, उसने सुन्नत को लेके चलना है। जहाँ पे अवाम के लिए या किसी के लिए गुंजाइश निकलती है वहाँ पे उसने गुंजाइश निकालनी है। जहाँ पे गुंजाइश नहीं निकलती, किसी बंदे की क्या मजाल है कि कोई कुरान के अंदर तहरीफ कर दे। रही बात ये कि आप कहते हैं जनाब के आजकल जो अहनाफ हैं ये यूसुफी हैं, ऐसी बात नहीं है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहिर्रहमा आप ताबी हैं और आप ही की फ़िक़्ह के ऊपर अमल करने वाले हनाफ कहलाते हैं, और उनके ऊपर ये कहना कि जनाब वो कोई फतवे की आड़ लेकर छुप गए थे, ये बात भी गलत है। इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहिर्रहमा की फ़िक़्ह वहाँ से लेकर आज तक मौजूद है और उसी पर तमाम लोग अमल करते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहिर्रहमा अपने अजीमत पर अमल करते हुए वो ओहदा कबूल नहीं किया। उसकी भी ख़ास वजूहात थी कि एक बंदे का जो काम होता है उसको अपने काम के अंदर ही रहना चाहिए, अपने काम को छोड़कर। अब अगर हम हर चीज़ की जिम्मेदारी लगा दें जनाब मौलवी साहब पे, हर चीज़ की जिम्मेदारी मदरसे पे लगा दें, तो ये भी गलत नहीं होगा। अगर लिखा हुआ है उन्होंने क्यों ना की थी,
लिखा हुआ है, अब कहानियां ना सुनाएं लोगों को, असल में लिखा हुआ है। अब उन्होंने फिर कहा आप था क्यों कि बोल तेरी रहे 2 हैं? नंबर फलसफे के अब ऊपर आप दरमियान में क्यों बोल रहे हैं? आप अपनी बात का क्यों खिलाफ कर रहे हैं? अब मेरी बात कंप्लीट होने देना। मैंने आपकी बात कितने तहम्मुल से सुनी है। उसकी वजह ये थी, आप गलत बातें भी करते रहे तो मैं खामोश होकर सुनता आपने रहा तो हूं बड़े फख्र से कि कहा था कि गलत आपके बात बर्दाश्त उसूलों नहीं के होती। ऊपर, आपके उसूलों के ऊपर मैं अमल कर रहा था। अब आपको चाहिए कि मेरी बात खामोशी से सुनना। और जब आप बात कर रहे थे मैं आपकी तरफ देख रहा था। अब वहां पे आपका क्या है? आपको चाहिए कि मेरी तरफ तवज्जो करें ना। मौलवी साहब, मैं कोई ज़ातियात पे दीवार आएंगे को ना बातें तो ये तो बात नहीं सुना स्टूडियो रहा। से बाहर भी